नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 15 आईएएस अफसरों के तबादले, मध्य प्रदेश में 15 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। रविवार रात को इसका आदेश जारी हुआ है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को हटाकर उन्हें राज्यपाल का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। यह पहली बार हुआ है कि अपर मुख्य सचिव स्तर के किसी अधिकारी को राजभवन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का बदला। पैटर्न बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में अपडेट सामने आया है। इस बार दोनों अहम बोर्ड परीक्षाएं नए पैटर्न पर होंगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की इन परीक्षाओं के लिए सैंपल पेपर भी जारी कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं परीक्षा के ये सैंपल पेपर एमपी बोर्ड एग्जाम सैंपल पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। एमपी बोर्ड परीक्षाओं में इस बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम होंगे, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। 2 अंकों के छोटे छोटे प्रश्नों से परीक्षार्थियों की परेशानी कुछ कम होगी। बोर्ड परीक्षाओं में इस बार 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। मौसम विभाग का कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम में जबरदस्त बदलाव हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार खास तौर पर पूर्व के इलाकों में बरसात होने की संभावना है। यहां के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ जोरदार बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में बरसात का अनुमान व्यक्त किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश के ये जिले तरबतर हो सकते हैं। राज्य के उत्तरी इलाके में बर्फीली हवा चलने और अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। श्योपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने की आभार सभा। श्योपुर जिले के विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम कांग्रेसी नेता विजयपुर पहुंचे। इस दौरान मंडी प्रांगण में आयोजित आभार सभा की मंच से भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप लगाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कलेक्टर और एसपी की भूमिका पर सवाल खड़े किए और जातिगत जनगणना को देश हित के लिए जरूरी बताया और कहा कि यह जनगणना कराकर रहेंगे। एमपी में जमीन लेना हुआ सस्ता सरकारी दर यानी कलेक्टर गाइडलाइन 130 रुपए से 500 रुपए वर्ग फीट है। एकड़ में जमीन ली जाए तो और भी सस्ती हो जाएगी। इसी सरकारी सस्ती दर में बड़ी जमीनें ली गई और केरवा से समसगढ़ तक बड़े बंगलों का नया पॉश क्षेत्र विकसित कर लिया। गौरतलब है कि यहां अरेरा I1 की तरह बड़े बंगलों की नई पॉश कॉलोनी विकसित हो गई है। पटवारियों की 3 दिन की हड़ताल। मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग का मैदानी कामकाज 3 दिनों तक खासा प्रभावित रहेगा। इस अवधि में पटवारी हड़ताल पर रहेंगे। राजगढ़ जिले के पटवारी संघ ने हड़ताल की यह चेतावनी दी है। खुजनेर में पटवारी संघ ने शनिवार को तहसील कार्यालय में राजस्व अभियान में की गई कार्रवाई को वापस लेने के लिए एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें कार्रवाई वापस नहीं लेने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी गई है। पटवारियों के अनुसार मंगलवार से गुरुवार तक वे सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। पटवारी संघ के अनुसार पटवारियों को निलंबित किया जा रहा है। कई पटवारियों की वेतन वृद्धि रोकने और कारण बताओ नोटिस पत्र जारी किए जा रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इससे हमारा मनोबल गिर रहा है। पटवारी साथी हतोत्साहित हो रहे हैं। इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट का विरोध। इंदौर में बजरंग दल और विहिप विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट को लेकर विरोध तेज कर दिया है। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में शराबखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने रविवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया। इसके बाद दोपहर में कार्यक्रम स्थल जाकर अंदर जाने की मांग की। हालांकि वहां से शराब कंपनियों और मांस के स्टॉल हटा लिए गए हैं। बजरंग दल विहिप कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि खुले परिसर में शराबखोरी, मांस परोसने और अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ता शो खत्म होने तक वहीं मौजूद रहेंगे। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हमारे कार्यकर्ता अपने स्तर पर जवाब देंगे। कलेक्टर व ईएसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन पर रोक। रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने कलेक्टर व एएसपी ऑफिस पर परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। दोनों कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी सभा, धरना व प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय परिक्षेत्र व उसके बाहर 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी दल, संगठन, समूह अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर धरना,
प्रदर्शन नहीं करेगा, न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करेगा। इंदौर एयरपोर्ट पर 26 लाख की विदेशी करेंसी जब्त। इंदौर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने शनिवार देर रात एक व्यक्ति को विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा है। यात्री इंदौर से शारजाह जा रहा था, जिसके पास से 26 लाख रुपए की विदेशी करेंसी में डॉलर और यूरो जब्त किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियां अभी यात्री से पूछताछ कर रही हैं। बता दें कि हर शनिवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट इंदौर से शारजाह के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट नंबर IX 255 शनिवार रात 12 बजे इंदौर से उड़ान भरती है। बताया जा रहा है कि जब यात्री का बैग एक्सरे मशीन से गुजरा तो उसके असंतोषजनक जवाबों पर संदेह होने पर अधिकारियों ने उसके बैग की जांच की और उसमें छिपा हुआ नोट बरामद किया। कर्मचारियों का 19 दिसंबर को बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनियमित व अंशकालीन कर्मचारियों एवं श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का जनजागरण आंदोलन भोपाल में चल रहा है। रविवार को आंदोलन के दौरान कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है और अब कर्मचारी हर हाल में अपना हक लेकर रहेंगे। उज्जैन से विधानसभा घेराव में शामिल होंगे कांग्रेसी। 16 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। रविवार को शहर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की बैठक लेकर रणनीति बनाई। शहर कांग्रेस कार्यालय में रविवार को कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त, नवनियुक्त प्रभारी अमित शर्मा एवं सह प्रभारी राजा चौकसे ने शहर कांग्रेस कार्यकारिणी, ब्लैक कार्यकारिणी एवं ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस, NSUI, सेवा दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आपस में भिड़े युवक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता। नीमच में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जमकर धक्का मुक्की और बहस हुई। ये सब युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र यादव के सामने हुआ। खुद उन्होंने कार्यकर्ताओं को अलग कर मामला शांत कराया। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल रविवार दोपहर को भारतीय युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र यादव नीमच दौरे पर आए थे, जहां जगह जगह उनका स्वागत किया गया। स्वागत की इसी होड़ में कार्यकर्ताओं में आपस में विवाद हो गया। किसान संगठन ने 10 को बालाघाट बंद का आह्वान किया। प्रदेश के सबसे बड़े धान उत्पादक बालाघाट जिले में किसान सरकार के वादे अनुसार धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इसी बीच किसान गर्जना संगठन ने आगामी 10 दिसंबर को किसानों के समर्थन मूल्य की मांग को लेकर बालाघाट जिला बंद का आह्वान किया है। जिले में 8 दिन बाद भी 55 केंद्रों में किसानों ने धान का एक दाना भी नहीं बेचा है। किसान 2 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ होने के बाद से लगातार धान केंद्रों के सामने 3100 रुपए की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रतलाम में बिजली कंपनी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने बिजली कंपनी के खिलाफ बिलपाक में प्रदर्शन किया। थाना परिसर में धरना देकर नारेबाजी की। किसान खेतों में झूलते तारों से हो हादसों को लेकर बिजली कंपनी के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे थे। किसानों ने पिछले दिनों खेत में करंट से एक किसान की मौत होने पर बिजली कंपनी के कर्मचारियों को जिम्मेदार बताते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री अलीराजपुर आएंगे। अलीराजपुर 11 दिसंबर से 26 दिसंबर 2024 तक संपूर्ण प्रदेश में जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव अलीराजपुर भाभरा के प्रवास पर रहेंगे। NVDA विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री सोंडवा माइक्रो सिंचाई योजना का भूमि पूजन करेंगे। वे यहां कृष्ण प्रणामी समाज का कार्यक्रम भी शामिल रहेगा। MP कांग्रेस जिला स्तर पर करेगी बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी घोषित करने के बाद अब जिला ब्लैक स्तर पर बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिलों में संगठन की कमान नए चेहरों दी जाएगी। यह बदलाव अगले 2 महीने में किया जाएगा। PCC चीफ इसे लेकर तैयारी शुरू कर दिया है। एक दिन पहले जिला और सह प्रभारियों की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया है। PCC में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रभारियों से 25 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इंदौर मेट्रो पर बड़ा अपडेट। इंदौर में शहर के मध्य हिस्से में अंडरग्राउंड मेट्रो रूट का काम शुरू होगा। मेट्रो रेल कारपोरेशन ने इसकी तैयारी कर ली है। फिलहाल गांधीनगर से रीगल तक के हिस्से तक 8 किलोमीटर लंबाई में काम होगा। 3 माह पहले जनप्रतिनिधियों की मांग पर मध्य हिस्से के रूट में बदलाव के मद्देनजर सर्वे करने के निर्देश नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए थे, लेकिन मेट्रो के रूट का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसकी संभावना कम है। MP में जल्द बनेगी नई रेल लाइन।
मध्य प्रदेश के इंदौर से बुधनी के बीच बनने वाली नई रेल लाइन का काम अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और बीते दिनों मुख्य सचिव के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रोजेक्ट में आ रहे जिलों के कलेक्टर्स ने यह जानकारी दी है। इंदौर बुधनी नई रेल लाइन बनने के बाद इंदौर से जबलपुर के बीच की दूरी करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। सीएम बोले, नर्मदापुरम में 31,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। नर्मदापुरम संभाग में शनिवार को हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश की बारिश हुई। अब तक हुए 6 कॉन्क्लेव में उज्जैन के बाद सबसे ज्यादा यहां 31,08,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए। उज्जैन में 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। नर्मदापुरम में आए प्रस्ताव से 40,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 20 उद्योगपतियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे। यहां 18,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इससे 24,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दिग्विजय का सीएम को पत्र। पिछले दिनों जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटेल व जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी के बीच सामने आए विवाद का मामला प्रदेश स्तर पर पहुंच गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर सीईओ पर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह घटना कोई साधारण मामला न होकर एक नौकरशाह का चरित्र उजागर कर रही है। प्रदेश में नौकरशाहों का रवैया जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कितना अपमानजनक है, यह इस घटना से सिद्ध हो रहा है। अब बायोमेट्रिक पहचान से बनेंगे जीएसटी के नए नंबर। जीएसटी विभाग ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए नंबर लेने पर संबंधित फर्म संचालक को बायोमेट्रिक पहचान देनी होगी। इसके लिए कार्यालय पहुंचकर उसी व्यक्ति का थंब कागज सबमिट होंगे जिसके नाम फर्म है। अभी तक फर्म किसी के नाम और कागज किसी और के सबमिट कर दिए जाते, अब यह नहीं चलेगा। फर्जीवाड़ा रोकने जीएसटी मुख्यालय से वेरिफिकेशन किया गया तो कुछ फर्म बोगस पाई गई। इसी के तहत जीएसटी विभाग मुरैना के डिप्टी कमिश्नर सत्येंद्र सिसोदिया की देखरेख में पुरानी फर्मों की जांच की जा रही है। एमपी के युवक का कमाल, ईवी साइकिल बनाई वायरलेस बिजली सप्लाई का मॉडल बनाकर सुर्खियों में आने वाले छतरपुर के युवा ने अब कम खर्च में चलने वाली ईवी साइकिल तैयार की है। महज 20,000 की लागत से तैयार साइकिल 10 पैसे में 1 किलोमीटर तो 1 रुपए में 10 किलोमीटर का सफर तय करती है। कृष्णा नगर के आदित्य शिवहरे उनकी तैयार साइकिल से प्रभावित होकर साइकिल निर्माता कंपनी बीएस इंटरनेशनल के एमडी मनसुखलाल शाह ने 50 लाख रुपए की साइकिलें तैयार करने का वर्क ऑर्डर दिया है। आदित्य ने पहले 10 मीटर तक वायरलेस बिजली सप्लाई का प्रोजेक्ट तैयार किया था। का दावा है उनकी ईवी साइकिल ब्रांडेड कंपनियों को चुनौती देगी। 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड फेंगल चक्रवात के चलते दिसंबर के पहले हफ्ते में उतार चढ़ाव भरी सर्दी एक बार फिर जोर पकड़ने जा रही है। प्रदेश में उत्तरी हवा की दस्तक शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ियों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि इस समय कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। हवा भी घूमकर शाम से उत्तर पश्चिमी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बर्फबारी तेज होने की संभावना है। वहां के मौसम में बदलाव के साथ अगले 2-3 दिनों में प्रदेश में भी सर्दी बढ़ सकती है। जबलपुर समेत 13 जिलों में बारिश के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से के जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश के आसार हैं। जबलपुर समेत 13 जिलों में बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग में बर्फीली हवाएं चलेंगी, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में ठंड का असर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, कटनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और सिंगरौली में कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट है। पूर्वी हिस्से में जहां बारिश और बादल रहेंगे, वहीं उत्तर और पश्चिमी हिस्से में ठंड का असर बढ़ जाएगा। बर्फीली हवाएं ग्वालियर चंबल में सीधे आएंगी, जिससे यह ठिठुर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी तेज ठंड का असर रहेगा। खंडवा की फिजा बिगाड़ने वालों की अब खैर नहीं। खंडवा पुलिस की गुंडा लिस्ट में 7 देश नए बदमाशों को जोड़ा गया है। वहीं पिछले 20 साल से साधारण जीवन व्यतीत करने वाले बदमाशों को गुंडा लिस्ट से बाहर किया जाएगा। इन नए गुंडों में अशफाक सिगड़, फिरोज जैसे लायक है। एसपी मनोज राय के मुताबिक लिस्ट दुरुस्त हो रही है। जल्द ही सभी गुंडों के नाम फोटो के साथ उजागर किए जाएंगे। छिंदवाड़ा में भाजपा 25 के बजाय 30 मंडल होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा में प्रदेश संगठन के निर्देश पर बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने बताया कि भाजपा जिला छिंदवाड़ा में अब 25 की जगह 30 मंडल होंगे, जिसमें छिंदवाड़ा नगर को 2 की जगह 4 मंडल में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार बूथों की संख्या व भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा झुन्नारदेव,
विस्परासिया व विस्चौरई में एक एक नए मंडल बनाए गए हैं। खंडवा से गुजरने वाली 11 ट्रेनों में बढ़ेंगे जनरल कोच। खंडवा से गुजरने वाली 11 जोड़ी ट्रेनों में रेलवे कल रविवार से जनरल कोच बढ़ा रहा है। ट्रेनों में जनरल कोच के बढ़ाए जाने से यात्रियों को सीट की सुविधा मिलेगी। अभी जनरल कोच के यात्रियों को जगह नहीं मिलने पर मजबूरी में जुर्माना देकर स्लीपर और ऐसी कोच यात्रा करनी पड़ रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।